you're watching JK24/7 News and it's another episode of Influencers Talks, जहाँ पे हम आपको मिलाते हैं आपके फेवरेट सोशल मीडिया सेंसेशन के साथ। तो चलिए मिलाते हैं आपको हमारे आज के गेस्ट से। सो गाइस, जो हमारे आज के गेस्ट हैं वो बेहद ही खास हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो हमारे आज के गेस्ट हैं वो पुलिस ऑफिस में भी अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। एज अ एएसपी वो तिहाड़ जेलर में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। वहीं साथ ही साथ वे बॉडी बिल्डिंग में भी कई खिताब हासिल अपने नाम कर चुके हैं और साथ ही बॉलीवुड में भी वो अपना कदम आजमा रहे हैं। तो मिलाते हैं आपको हमारे आज के गेस्ट से मिस्टर दीपक शर्मा से, जिसको आप एज अ बाहुबली जेलर के नाम से भी जानते हैं। हेलो सर, वेलकम टू आवर चैनल। हेलो रूपाली। हेलो सर। सर कैसे हैं आप? आई एम गुड सर चलिए शुरू करते हैं हम अपना इंटरव्यू राउंड और आपसे पूछते हैं कि सबसे पहले सर आप मुझे ये बताइए कि आपकी जर्नी के बारे में, लाइक आपने कैसे शुरू किया, आपने स्कूलिंग कहाँ से की और आपकी लाइफ में बेसिकली कैसे स्टार्टिंग रही एज अ एएसपी जेलर। रूपाली जी, मेरा बॉर्न एंड बॉटअप दिल्ली का है और मैंने अपनी स्कूलिंग यमुना विहार दिल्ली कैंटरबरी से की। उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने अपनी रामजस कॉलेज से। ग्रेजुएशन के दौरान ही मेरा इंडियन एयरफोर्स में सिलेक्शन हुआ, लेकिन बीइंग अ यंगेस्ट चाइल्ड इन फैमिली ने ऑल इंडिया लाइबिलिटी के चलते उसको अलाउ नहीं किया। उसके बाद मैं कंटिन्यूसली एग्ज़ाम्स देता रहा। एग्ज़ाम देते हुए ये मेरी 7वीं गवर्नमेंट जॉब है एज अ एएसपी तिहाड़ जेल और 2009 में फाइनली मैंने इसको ज्वाइन किया। ओके, तो सर मतलब बेसिकली शुरू से आपका था कि आपको गवर्नमेंट सर्विसेज में जाना है या कंट्री को सर्व करना है, या फिर शुरुआत किसी और गोल से हुई थी, आप कुछ और बनना चाहते थे? जी, मेरी जो शुरुआत थी वो बाकी सभी बच्चों की तरह मेरा भी एक एम था कि एक अच्छी अपनी लाइफ हो। तो मेरा प्लान था पुणे सिम्बायोसिस से एमबीए करने का, लेकिन मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ तो वहाँ की डोनेशंस वो सब अफोर्ड करना वो मेरी फैमिली के लिए, पेरेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं था। तो मेरे जो बड़े ब्रदर हैं, एल्डर ब्रदर, ही इज़ आल्सो इनटू गवर्नमेंट जॉब। मेरे फादर भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। उन सभी ने मुझे मोटिवेट किया गवर्नमेंट सेक्टर के लिए और मैं पढ़ने में भी अच्छा था और विद इन 2 इयर्स मैंने बैक टू बैक 6 से 7 नौकरियाँ हासिल की। जी सर, जैसे आप आज की डेट में आप एएसपी हैं तिहाड़ जेल के अंदर, तो मतलब वो आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, वहाँ से आप कुछ बताइए। जी, जैसा मैंने आपको बताया 2009 में एएसपी तिहाड़ जेल हम 45 ऑफिसर सिलेक्ट हुए, जिसमें हम 38 ऑफिसर्स ने ज्वाइन किया, जिसमें मेरा 4th रैंक था और तकरीबन 11 महीने बेसिक ट्रेनिंग, कमांडो ट्रेनिंग करने के बाद हम ऑन जॉब फील्ड पर आए और 2010 के एंड में हमने पूरी तरह से एग्जीक्यूटिव कार्यभार संभाला एज एन एएसपी तिहाड़। जी सर, जैसे आप बॉडी बिल्डिंग भी करते हैं, तो मतलब आप जैसे ये बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत कहाँ से हुई, क्योंकि आप एक एएसपी हैं, आपकी जॉब में लगातार आपको वहाँ पे हर समय रहना पड़ता है और मतलब जैसे आपको कोई फिक्स हॉलीडेज नहीं होती हैं, कुछ भी नहीं होता है, तो आपने बॉडी बिल्डिंग में कैसे अपना हाथ आजमाना शुरू किया, वहाँ की कुछ स्टार्टिंग की बात बताइए। जी, जब मैं अपने ट्रेनिंग पीरियड में था, जब मैंने अपनी कमांडो ट्रेनिंग की, उस टाइम तक मैं कुल 65 केजी का एक बहुत दुबला पतला एक अधिकारी था। 2012, 13, 14 के आसपास जो बॉलीवुड में आपने सिल्वर स्क्रीन पे एक जो टाइम पीरियड देखा, खाकी वर्दी को बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला कुछ बॉलीवुड स्टार्स ने। उनको देखकर एक इंस्पिरेशन था, लगा कि हाँ, अगर हम यूनिफॉर्म डाल रहे हैं तो एक रिप्रेजेंटेबल, एक आइकॉनिक इमेज हमें अपनी यूनिफॉर्म की सोसाइटी में छोड़नी है। तो 2014 से मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट किया और 2016 से मैंने 16 में पहली बार स्टेज किया और तब से कंटिन्यूस मैं स्टेज करता आ रहा हूँ। सर लेकिन बॉडी बिल्डिंग जैसे आपको पसंद थी, तो आपके टीनेज एज से ही आपको पसंद थी या फिर इसका क्रेज़ आपको धीरे धीरे आया कि किस तरह आपको अपनी बॉडी बिल्ड करनी है या फिजिक पे ध्यान देना है? नहीं, टीनेज में ऐसा कुछ नहीं था। टीनेज में मैं पूरी तरह एक बुक वॉर्म, जैसे पढ़ाकू बच्चे होते हैं, उस तरह से मैंने अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू किया। उस एज में जिम जाना, क्लब जाना या ये सब चीज़ें दूर दूर तक मेरे लाइफस्टाइल में नहीं थी। मेरा शुरू से मैं सेल्फ डिपेंड रहा हूँ और मेरे को ये था कि जब हम कुछ बन जाएंगे, कर लेंगे, उसके बाद लाइफ को एंजॉय करना शुरू करें। सर जैसे 2014 में आपने बॉडी बिल्डिंग शुरू की थी, लेकिन आपका तभी से डिसाइडेड था कि कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेना है या फिर आपने अपनी फिजिक पे ध्यान देने के लिए शुरुआत किया था? मैंने स्टार्टिंग तो अपना एक अच्छा फिजिक माइंड में रखते हुए बॉडी बिल्डिंग को शुरू किया, लेकिन ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। जैसे आप आगे बढ़ते हैं, फिर आप नए गोल सेट करते हैं,
तो मैं इस लाइन में आगे बढ़ता रहा, मुझे अच्छा लगा, रिजल्ट्स भी अच्छे आए, लोगों का प्यार मिला, मोटिवेशन मिला, गाइडेंस बहुत अच्छी मिली, तो इसमें मैं ग्रो करता रहा। जी सर, जैसे आप एक एएसपी एज अ जेलर थे, उसके बाद आपने धीरे धीरे बॉडी बिल्डिंग में आप आए, तो मतलब आपकी फैमिली का किस तरीके से सपोर्ट रहा या फैमिली का क्या रिएक्शन था जब आपने कहा कि आपको बॉडी बिल्डिंग में भी जाना है? जी, फैमिली का सपोर्ट शुरू से अच्छी चीज़ों के लिए रहा। एकेडमिक में भी फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया जितना पॉसिबल था। बॉडी बिल्डिंग में भी जब पेरेंट्स को नज़र आया कि उनके बच्चे का नाम है, उनका बच्चा उनका नाम कर रहा है, रोशन कर रहा है, उन्होंने देखा कि जो यंग बच्चा है वो मुझे फॉलो करता है, तो फैमिली ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। सर, और जैसे कि आप अभी इस दौरान बॉडी बिल्डिंग करते हैं, आपका लगातार मेंटेन करने के लिए भी आप करते हैं फिलहाल, और आप एज अ अपनी जॉब भी करते हैं, तो ये आप सब कैसे मैनेज करते हैं? साथ ही आप एक अपना इंस्टाग्राम जो है वो भी हैंडल करते हैं, और कई तरह आप अब इस दौरान बिजनेस भी करते हैं, और मतलब कैसे ये सब कुछ मैनेज कैसे करते हैं जॉब के साथ साथ? देखिए, ये अपनी लाइफ के प्रिंसिपल्स है, ये आप ही को देखना है कि 24 घंटे में आपको उस 24 घंटे को किस तरह यूटिलाइज़ करना है। आपको वो सोकर निकालने हैं, टाइम पास करके निकालने हैं, या उनका कुछ मीनिंगफुल यूज़ निकालना है। तो शुरू में थोड़ा सा टफ था, लेकिन जैसे जैसे प्रोग्रेस होती रही, कामयाबी मिलती रही, तो चीज़ें आगे बढ़ी लाइफ में, और एट प्रेजेंट मेरा बॉडी बिल्डिंग करियर भी अच्छा जा रहा है। कुछ जैसा आपने बताया बिजनेस वेंचर्स भी हैं, उनमें भी हाथ डाला है, कुछ बॉलीवुड के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें भी हाथ डाला है, तो चीज़ें इसी तरह आगे बढ़ रही हैं। तो जैसे आपकी बॉडी बिल्डिंग की बात करें, तो इस दौरान आपको अपने फिजिक को इस दौरान मेंटेन करने के लिए कितने समय की ट्रेनिंग लगती है, या फिर आपकी डाइट में क्या कुछ रहता है, अगर आप बताना चाहें तो? देखिए, किसी भी आप फील्ड में जाते हैं, एक्टिविटी करते हैं, तो उसके लेवल्स होते हैं। तो अभी मेरा एक एडवांस लेवल है, मेरी बॉडी को हीट होने के लिए, रिजल्ट्स देने के लिए 2 से 3 घंटे की मेहनत मेरे को डेली लगती है। और डाइट्स में आपका क्या कुछ शामिल रहता है? आप अपनी डाइट कैसे मैनेज करते हैं विद योर जॉब? डाइट का एक बड़ा मेजर और वाइटल रोल है। अभी बच्चों में मिथ है, वो ये सोचते हैं कि आप सिर्फ जिम जा रहे हैं तो जिम जाने से आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव होगी, आपकी बॉडी बनेगी, मसल्स आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। 70% तक आपकी जो मसल्स है वो आपकी डाइट पर और आपकी नींद पर डिपेंड करती है। जो वर्कआउट है वो 30% है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मेरी कोशिश रहती है, मेरी दिन की 5 मील्स होती हैं जो मैं मॉर्निंग में एक बार में प्रिपेयर करता हूँ, अपनी डाइट मैं खुद बनाता हूँ, और उनको सबको कैरी करके मैं ऑफिस लेके जाता हूँ, और रेगुलर इंटरवल्स के बाद उनको दोबारा से गर्म करके मैं टाइम टू टाइम कंज्यूम करता हूँ। सर, जैसे यंग जनरेशन की बात करें, आजकल लोगों को लगता है कि बॉडी बिल्डिंग जो है बेहद आसान है, स्टेरॉइड्स लोग लेने लग जाते हैं अपनी बॉडी को बनाने के लिए, तो उस चीज़ पर आप क्या कहना चाहेंगे? स्टेरॉइड्स लेना ठीक है, या कितना हद तक जो है ये ठीक है और गलत है? देखिए, स्टेरॉइड्स पूरी तरह से बैंड सब्सटेंस है, और मैं बिल्कुल कहूँगा कि स्टेरॉइड्स की जगह नेचुरल बॉडी बिल्डिंग की तरफ अगर जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। इसके रिजल्ट्स कई बार फैटल देखने को मिलते हैं, जिसका एक बहुत बड़ा रीज़न हमारी ग्रे मार्केट है। आपने देखा होगा हिंदुस्तान में ऐसी रेगुलेटरीज़ नहीं है जो ग्रे मार्केट को कंट्रोल कर पाएँ। तो स्टेरॉइड्स में बहुत से ऐसे नकली फेक ग्रे मार्केट के प्रोडक्ट्स हैं जो देखने को मिलते हैं। सस्ते होने की वजह से बच्चा उनको यूज़ भी करता है और उसके बैड रिजल्ट्स भी निकल के आते हैं। सर, जैसे आप अपना बिजनेस जो है, बिजनेस एंटरप्रेन्योर आप हैं एक, उसके बारे में अगर आप बताना चाहें, तो आप ब्रांड को एंडोर्स करते हैं, तो आप किसी स्टेरॉइड की ब्रांड को जो सही ब्रांड्स हैं उनको एंडोर्स करते हैं या फिर नहीं, स्टेरॉइड कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने आप में सही हो, और बिना डॉक्टर की रिकमेंडेशन के आप इसको यूज़ करना गलत है। हाँ, कुछ सप्लीमेंट्स कंपनी हैं जिनके साथ मैं एंडोर्स्ड हूँ, जिसमें साहिल खान की डिवाइन न्यूट्रिशन, उनका मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ तकरीबन 2 सालों से। उसके अलावा भी कुछ ब्रांड्स हैं हेल्थ के और फिटनेस गियर्स के जिनके साथ मैं जुड़ा हूँ। जी, तो सर, जैसे आप इन सारी ब्रांड्स के साथ जुड़े हैं, और साथ ही आप एक इन्फ्लुएंस भी करते हैं लोगों को, क्योंकि एक बड़ा फेस हैं आप, और जब आप किसी को इन्फ्लुएंस करते हैं तो उससे पहले आप क्या कुछ ध्यान में रखते हैं? कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं कि मैं वही चीज़ जो है उसको इन्फ्लुएंस करूँ, वही चीज़ आगे बढ़ावा दूँ जो लोगों को सही तरीके से जो है पहुँचे? देखिए, ये हमारी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप किसी भी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं
तो वो एक सही चीज़ हमारी सोसाइटी में जाए, तभी हमारी सोसाइटी, हमारा नेशन डेवलप करे। आप भी सोशल मीडिया पे हम देखते हैं दर्जनों ये लाइन बुक और बॉट बुक, ये इस तरह की आप ऐप्स को प्रमोट करते हुए आपको इन्फ्लुएंसर्स दिखेंगे, जो पूरी तरह से गलत है। और जहाँ तक मेरी बात है, पहले मैं प्रोडक्ट्स को यूज़ करता हूँ, उनकी क्वालिटी को चेक करता हूँ, अगर मुझे सेटिस्फेक्शन होता है तो फिर मैं उसको प्रमोट करता हूँ। जी सर, अगर जैसे बॉलीवुड की बात करें, आपने जैसे धीरे धीरे फिल्म्स में भी आप कदम रख रहे हैं, आपने एमएक्स प्लेयर के साथ काम किया, हंगामा के साथ काम किया है, और भी कई आपने काम किए, तो आपकी बॉलीवुड ये इधर जाने की जर्नी कैसे शुरू हुई? आप एक जेलर थे, उसके बाद आप बॉडी बिल्डिंग में गए, तो बॉलीवुड कैसे आपकी लाइफ में आया? देखिए, इसको मैं जहाँ तक ग्रूमिंग का पार्ट समझता हूँ, आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं, गोल सेट करते हैं, आप ग्रूम करते हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो पहले मैंने अपनी जॉब के बाद बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की। बॉडी बिल्डिंग में एक अच्छा नाम हासिल करने के बाद फिर अगला स्टेप मेरा बॉलीवुड की तरफ रहा। अभी हाल ही में मैंने एक टीवी रियलिटी शो किया मिस्टर अक्षय कुमार एंड मिस्टर विद्युत जामवाल जी के साथ, डिस्कवरी चैनल के लिए। अभी एक शो मेरा और लाइनअप है, उसकी अनाउंसमेंट बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी। और कुछ सॉन्ग्स हैं बॉलीवुड के, 2 मूवीज़ हैं। सर, तो जैसे आप कोई ऐसा इंसिडेंट बताइए अपना, आपकी जॉब से रिलेटेड, जो आपने किसी ऐसे कैदी को देखा हो, या किसी ऐसी चीज़, आपके कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जिससे आपको हंसी भी आई हो, अजीब भी लगा हो, या कुछ ऐसा इंसिडेंट आपके साथ हुआ हो आपके जॉब टाइम में? नहीं, ऐसा यूजुअली जेल्स में ऐसा कोई फ़नी इंसिडेंट देखने को नहीं मिलता, क्योंकि जो भी लोग हैं वो किसी ना किसी आईपीसी सेक्शन में बुक होते हैं। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे साइको टाइप के केसेस या जिन जो मेंटली इम्बैलेंस हैं, तो वो हमें देखने को मिल जाते हैं। उनकी हरकतें बिल्कुल वही अजाइलम वाले लोगों की तरह होती हैं। उनको हम सेपरेट रखते हैं, और जिससे कि बाकी कैदियों को नुकसान ना पहुंचा सके। इस तरह के छोटे मोटे इंसिडेंट देखने को मिलते हैं। जी सर, तो जैसे आप अपनी सब कुछ मैनेज करने के बाद आप मोटिवेट किस चीज़ से होते हैं? आपको कौन है जो आपको अपनी लाइफ में मोटिवेट करता है? देखिए, मोटिवेशन जो मुझे लगता है, सेल्फ मोटिवेशन से अच्छा मोटिवेशन कुछ नहीं है। आप अपने पुराने वक्त को देखें, कहाँ से आपने शुरू किया, आप अभी कहाँ पर हैं, और आप अपने गोल्स को सेट करें। तीनों चीज़ों को, तीनों पैरामीटर्स को देखें और लाइफ में आगे बढ़ते रहें। सेल्फ मोटिवेशन इज द की आपके हिसाब से। सर, आप यंगर जनरेशन को क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे? उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? वो कैसे, अगर वो टीनेज एज पे हैं, तो वो कैसे अपने आप को मोटिवेट करें अपना गोल अचीव करने के लिए? और साथ ही साथ आप जैसे अपनी लाइफ में इंजॉयमेंट भी अलग तरीके से करते हैं, वो भी कैसे मैनेज करें? आप उनको क्या एडवाइस देंगे? देखिए, जो यंगस्टर्स हैं उनसे मेरी यही अपील है कि अपनी लाइफ को समझें, जो भी उनके एसेट्स हैं पहले उनको पहचानें, देखें, अपनी यूएसपी को देखें कि वो किस चीज़ के अंदर बेस्ट हैं। ज़्यादा अलग सपने ना देखें, और लाइफ में मैं कहूँगा पहले अपना करियर सेट करें। मेरे पास बहुत से डीएम्स आते हैं कि सर मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है, मुझे ये करना है और वो करना है, तो मैं हमेशा यही एडवाइस देता हूँ। और उनकी एज भी 18 साल, 19 साल, 20 साल होती है, तो मैं उनको ये एडवाइस करता हूँ कि बेटा पहले तो आप अपनी पढ़ाई करें, अच्छे से पढ़ाई करें, अपना करियर सेट करें, उसके बाद फिर आपकी जो भी एक्टिविटीज़ है इनकी तरफ आप ध्यान दें। जी सर, तो जैसे आप एक कोई ऐसा इंसिडेंस बता सकें अगर हमें, जब आप रोड पे जाते हैं और आपकी फिजिक को देख के लाइक लोगों को पहले से लगती है, क्योंकि आपको बाहुबली टाइटल दे दिया गया है, तो कोई ऐसा इंसिडेंट है जो आपको लगता है कि वो इंसिडेंट था जब लोग आपसे डर रहे हैं, या फिर कैसा फील होता है जब आप रास्ते पे निकलते हैं? कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है आपके साथ? हाँ, ऐसे इंसिडेंट यूजुअली होते रहते हैं। मैं अभी सिक्किम एक टूर पर था, तो इवन जो मेरा ड्राइवर था, वो ड्राइवर भी मेरे को ये बोलता है कि सर आप मॉल में जाते हो तो लड़कियां आपको देखती हैं, हम यहाँ के लोकल हैं, हमें तक नहीं देखती, और ये मैंने देखा भी। तो इस तरह के इंसिडेंट होते रहते। कैसा फील लगता है जब आपको गर्ल्स की अटेंशन मिलती है? देखिए, उस तरफ मैं ध्यान देता नहीं हूँ, और चीज़ें बहुत हैं, लेकिन अच्छा है, अटेंशन पसंद आती है। जी चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे को कीमती समय देने का। थैंक यू सो मच। आपको हमारे शो पर आकर कैसा लगा सर? देखिए, इस शो के माध्यम से मैं चाहूँगा कि जो भी हमारा यूथ है जो इसको देखे, वो कुछ ना कुछ इसे सीख ले और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा बेहतर करे, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, सोसाइटी के लिए, हमारे नेशन के लिए। तो मेरी आप सभी से अपील है, अपनी लाइफ में अच्छा करें और आगे बढ़ें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज एपिसोड।